नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। क्या बिहार में मजाक चल रहा है? किसी को ऐरा गैरा को उठा करके लाइए और मंत्री बना दीजिए, और अगर सवाल पूछिएगा तो आप पर लाठी डंडों से स्वागत किया जाएगा और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं और आखिरकार कहां पर लाठी चार्ज हुआ है, ये तमाम चीज़ का बात हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब शपथ ग्रहण चल रहा था नीतीश कुमार जी का वहाँ का बिहार में, तो उस दौरान किस तरीके की और कैसी तस्वीरें देखने को मिला, पूरा बिहार चौंक गया जब उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंच पर चढ़ते हैं और वहां पर जो है शपथ ग्रहण लेते हैं मंत्री पद का। न तो वो एमएलसी है, न कहीं का जीता हुआ विधायक, और न ही कोई किसी पोस्ट पर है, उसके बावजूद भी मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद से उनके पार्टी में काफी तोड़फोड़ होती हुई दिखाई देती है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई प्रवक्ता उनके पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। अब कहा यह जा रहा है जो मोदी जी कहीं ना कहीं उनसे अंदर से जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो आखिर उनकी पार्टी का जो ये वजूद है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रजनीश जी जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में आए दिन? पहले तो कहा जाता है जो किसी को पकड़ौआ ब्याह होता था, अब तो पकड़ौआ जो है, अब बिहारी लैंग्वेज में अगर देखें तो पकड़ौआ मंत्री बनाया जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? ये पकड़ा हुआ नहीं है, ये टपका हुआ मंत्री है। टपका हुआ मंत्री है। देखिए, ये गाते हैं मंच पर, हर मंच पर गाते हैं परिवारवाद। ये क्या हुआ? उपेंद्र कुशवाहा का जो आपने एग्जाम्पल दिया है, उसके बेटे का, ये क्या है? परिवारवाद नहीं है। ये क्या है? इससे बुरा उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता। और उन्होंने तो जमकर किया, खुलेआम किया, कर लो क्या कर, बेशर्मी के साथ किया है। तो क्या बिहार के युवाओं के अंदर में वो जो है काबिलियत नहीं है? बिहार की जो और अन्य नेता हैं उनके अंदर में और काबिलियत नहीं है मंत्री पद का? देखिए, ये तो आप बहुत समय से देखते आ रहे हैं, कोई काबिल होना ज़रूरी नहीं है मंत्री बनने के लिए। काबिलियत एक ही है बस। आप अगर सबसे बड़े अपराधी हैं, सबसे बड़े पापी हैं, तो आप काबिल हैं। अगर इसके अलावा और कोई काबिलियत काम नहीं आती, ना ही मानी जाती है, ना ही उसका सरकार में सम्मान होता है, ना ही कोई समाहित किया जाता है। लेकिन बिहार में इस तरीके का जो दृश्य बहुत न के बराबर, आज़ाद भारत के इतिहास में इस तरीके की तस्वीरें किसी भी राज्य से नहीं आई थी, लेकिन अब जो है बिहार से आ रही है। इसमें क्या बिहार की राजनीति को या बिहार के युवा को या बिहार की आम जनता को क्या सीखना चाहिए? देखिए, मुझे इस बात पर बहुत ऑब्जेक्शन था जब लोग कहते थे कि हमें 2014 के बाद आज़ादी मिली है। एक बार आज़ादी 1947 में मिली, और उस समय में जो राजनीति का जो स्तर था वो देखने लायक था। मतलब कि विपक्ष के नेता को भी मंत्री बना दिया गया था अगर वो योग्य था तो। विपक्ष के नेता को भी भेजा गया यूएनओ में अपना देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ऐसे ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। अंबेडकर जी चुनाव हार गए थे, इसके बाद उन्हें उठाकर मंत्री बनाया गया। ऐसे बहुत उदाहरण है उस समय राजनीति के स्तर के, उस समय जो मर्यादा थी। लेकिन जो 2014 के बाद जो आज़ादी जो लोग गा रहे हैं ना, मैं समझता हूँ वो क्यों गा रहे हैं। उसके बाद जो आज़ादी दिखलाई दे रही है, वो दिखलाई दे रही है निर्द्वंद्वता की, बदतमीज़ी की, बेशर्मी की, और क्रूरता की, और षड्यंत्रों की। लेकिन कहा तो अब ये भी जा रहा है, या तो उनके बेटा को निकाल दिया जाएगा, या फिर जो है आरएलएम जो पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, इस पार्टी को ही एनडीए से निष्कासित करने की जो है रणनीति बनाई जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार अलग नाराज हैं और चिराग पासवान जी अलग नाराज चल रहे हैं, जो आखिरकार इनके बेटा को मंत्री कैसे बना दिया गया। ये तो सब इसलिए नाराज़ हो रहे हैं ताकि आपको लगे कि ये भी देखो मानते हैं कि गलत हो गया है। लेकिन ये इनके दम होता, अगर इनके अंदर में कोई दम होता, इनके नाराज़गी का कोई फल होता, या ये नाराज़ होते, तो मंत्री की लिस्ट तो नीतीश जी के पास पहले आई होगी ना। या उनको मंत्री बनने के बाद पता लगा कि ये मंत्री बन गया। उनको विरोध करना था तब कर देते ना। तो ये तो आपको संतोष देने के लिए कि नहीं हम बहुत नाराज़ हैं, ये गलत हो गया। आप भी कहेंगे अरे नीतीश तो बहुत महान नेता है, वो तो मैं नहीं मान रहा था। तो ये सब आपको दिखावा करने के लिए क्रोध हैं, और जो गुस्सा हो रहे हैं, जो ये विरोध कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं।